व्हाट इज रिलेशनशिप माइंडसेट? रिलेशनशिप क्या है पहले तो ये समझ लो। रिलेशनशिप का मतलब सिंपल सा ये है, जहां आप किसी के साथ कनेक्ट करते हो, जहां आप अपनी चीजों को शेयर करते हैं दूसरों के साथ में। दैट इज बहुत सिंपल से मीनिंग है कि रिलेशनशिप का मतलब है शेयर करना, टुगेदरनेस की फीलिंग को फील करना एंड कनेक्शन को क्रिएट करना। अगर कनेक्शन है तभी रिलेशनशिप होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप में ये सब कुछ जानना ही नहीं चाहते और ना ही डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि मेरे पास कोई एक ऐसा बंदा हो जो सिर्फ मेरा हो, जो मेरा ख्याल रखे। अच्छा, रिलेशनशिप ये तो जान गए कि क्या है। क्या आप जानते हो कि रिलेशनशिप में आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रिलेशनशिप माइंडसेट को डेवलप करें। व्हाट इज रिलेशनशिप माइंडसेट? रिलेशनशिप माइंडसेट वो है जहां पे आप रिश्ते को लेकर के ऑलरेडी एक माइंडसेट में है। यानी आपको ये पता है कि वो रिलेशनशिप को लेके आपको किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से कनेक्ट करना है, किस तरह से शेयरिंग करनी है। रिलेशनशिप में हम कहते हैं ना कि मुझे एक, अगर आप किसी से अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताओ किस तरीके का बंदा आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो हम बोलोगे कि ऐसा रिलेशनशिप चाहती हूँ, ऐसा व्यक्ति चाहती हूँ। क्या होगा आपका जवाब? ज्यादातर लोगों का जवाब यही होता है, जब मैं पूछती हूँ अपने क्लाइंट से या अपनी वर्कशॉप में लोगों से, तो लोग कहते हैं कि बहुत केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये तीन चीजें तो लोग बोलते ही बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप माइंडसेट का मतलब है, अगर आपने रिलेशनशिप माइंडसेट को डेवलप कर लिया, अपने अंदर माइंडसेट बना लिया रिलेशनशिप का, तो आप सभी लोगों के रिश्तों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आपके पास अगर माइंडसेट है तो आप, जिस तरीके से हम मनी माइंडसेट डेवलप करते हैं तो हमारे पास पैसा आने लग जाता है। अगर हम हेल्थ माइंडसेट डेवलप करते हैं तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप रिलेशनशिप माइंडसेट डेवलप करते हो तो यहां पे आपको रिलेशनशिप माइंडसेट में कनेक्शन बनाने के साथ में, शेयरिंग करने के साथ में, आप अपने साथ कैसा सोचते हो, अपने साथ क्या बिहेवियर करते हो, अपने आप के लिए आपकी क्या ओपिनियंस है, ये रिलेशनशिप माइंडसेट क्रिएट करती है, डेवलप करती है। तो अगर आप अपने लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि आप लाइव इस दुनिया में आए हैं लोगों को प्यार देने के लिए, लोगों को केयर देने के लिए, अगर लोगों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए, लोगों के साथ मैं बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकती हूँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं और आपको लगता है कि आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, आई एम एनफ, तो आप रिलेशनशिप माइंडसेट को इस समय यूज कर रहे हैं। यानी आपका माइंड सेट है रिश्तों को लेके ऑलरेडी। और जब आप रिलेशनशिप माइंडसेट में हैं तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं। अगर आपकी लाइफ में अच्छे लोग नहीं हैं, प्रॉपर लोग नहीं हैं, तो भी आपका माइंडसेट इस तरह से होता है, आप रिश्तों को इतना सुंदर सजा के रखते हैं अपने जीवन में, अंदर से अपने आप के साथ में आपका कनेक्शन इतना पावरफुल होता है कि आपके लाइफ में आने वाले किसी भी तरीके के लोगों के साथ में आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। यानी ये आपकी मर्जी होती है, आप उनके साथ अगर चाहें तो बहुत अच्छे रिश्ते चला सकते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप माइंडसेट में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए। आप फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फ्लेक्सिबल होते हो तो रिलेशनशिप इज अबाउट अप्स एंड डाउन्स। इनफैक्ट सभी जगह पैसा है, रुपए है, सेहत, सब कुछ अप्स एंड डाउन्स में होते हैं। कोई उसका ग्राफ एक सा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों चीज़ें होंगी। तो यहाँ आपको
ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है कि कभी कॉरिडोर है, कभी नैरो वेज हैं, कभी ब्रॉड वेज हैं, तो आपको किस तरह से चलना है वहाँ पे। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तभी आप किसी भी तरह से रिश्ते में कभी भी कैसे भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप समझते हैं कि चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, मैं ही ड्राइविंग सीट पे हूँ, मैं ही इस रिलेशनशिप को कंडक्ट करूँगी, तो फिर यानी आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं। और यहाँ पे आ जाती है कंट्रोल करने की एक सिचुएशन, जहाँ आप लोगों को कंट्रोल करना चाहेंगे अपने रिश्तों में। जब आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहोगे ना, तो हमेशा रिलेशनशिप में बहुत सारे पेन को, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को, बहुत सारे टेंशन को, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी जब आप कंट्रोल करना चाहते हैं, या आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से कभी होंगी नहीं। आप अगर कंट्रोल कर सकते हो किसी को लाइफ में, तो वो खुद को। और जो लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोग दूसरों को कंट्रोल करते हैं ना, एक्चुअली वो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब आपका बस अपने ऊपर नहीं चलता, जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने कंट्रोल का मतलब अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को, आदतों को जब आप कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हमारा माइंड दूसरों को कंट्रोल में करने लगता है, क्योंकि हमारी चीज़ें तो हमारे बस में चल ही नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके, मैं तो अपने आप को कर ही नहीं सकती कंट्रोल, अपनी आदतों को, अपनी बिहेवियर को नहीं कर सकती, ठीक से नहीं रख सकती। तो एक काम कर सकती हूँ, चलो मैं दूसरों को कंट्रोल करती हूँ। दूसरों को तो मैं कर सकती हूँ, दूसरों को ऑर्डर दो, दूसरों को बताओ सही गलत क्या है, दूसरों को समझाओ, दूसरे लोग मेरे हिसाब से चलेंगे। अगर, और ऐसे में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, एंगर का सीन आ जाता है, क्योंकि जब मैं ये सोच लूँगी कि दूसरे लोग मेरे हिसाब से चलेंगे और वो लोग मेरे हिसाब से जब नहीं चलते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जनरली क्यों कोई आपके हिसाब से चलेगा। हर इंसान अपनी तरह से अपनी कंडीशंस पे लाइफ को जीना चाहता है। या तो ऐसा होता है कि दोनों मिल के एक दूसरे की बात को सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है जहाँ बैलेंस नहीं है। आप हम दूसरे के ऊपर बहुत रूल कर रहे हैं या दूसरे को हर वक्त गाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप बैलेंस खराब हो जाता है। और रिलेशनशिप को हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, तभी वो हेल्दी होता है। तो यहाँ पे जब आप दूसरों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे, तो आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे। और रिश्ते कमज़ोर होंगे तो क्या होगा, आप उस रिश्ते को छोड़ के बाहर आना चाहोगे, आपको एंगर आएगा, गुस्सा आएगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है, कभी सुन रहा है कभी नहीं सुन रहा है। तो आपके अंदर एक एक एंगर की फीलिंग आएगी, गुस्से की भावना आएगी। जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। तो हमें अपना हिसाब किताब चलाना है, हमें अपने हिसाब किताब को चलाना है, लेकिन अपने ऊपर। हम दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय, हाँ कंट्रोल करेंगे, हमें कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कहाँ, अपने आप को। तो हमें अपनी आदतों को कंट्रोल करना है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना है। जब हम खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे साथ लाइफ में कोई भी हो, हम अपने लिए, हम अपने माइंड को कंट्रोल करके अच्छा फील कर सकते हैं। और अच्छा फील करना, फीलिंग गुड इज़ एवरीथिंग। तो फीलिंग गुड अगर आपको है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और अच्छा महसूस कर सकते हो किसी भी परिस्थिति में, तो आप किसी भी रिश्ते को बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। आपके साथ कोई भी व्यक्ति हो, वो लाइफ में अच्छा महसूस करेगा, खुश रहेगा। तो दिस इज अबाउट रिलेशनशिप माइंडसेट, कि जब आप रिलेशनशिप माइंडसेट में होते हो, तो आप अब जानते हैं कि माइंडसेट किन किन चीज़ों से होता है। रिलेशनशिप माइंडसेट बनता है आपके इंटेंशन से, फर्स्ट इंटेंशन। रिलेशनशिप माइंडसेट बनता है स्टेप 2 आपके विचारों से, आपकी थॉट से। रिलेशनशिप माइंडसेट का थर्ड स्टेप है कि आप शब्द क्या बोल रहे हो, ठीक है, और
आप एक्शन क्या ले रहे हैं। यानी आपके इंटेंशन, आपके थॉट, आपके वर्ड्स और आपके एक्शन, रिश्तों को लेकर के यहाँ पे आपने क्या सोचा, ये क्या, अगर जो आपकी इंटेंशन थी कि मुझे इस रिश्ते में खुश रहना है, मैं लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाऊंगी, तो जगह अगर आपने ये सोच लिया, ये माइंडसेट आपने तैयार कर लिया, तो यही आप उस रिलेशनशिप को लेके आपकी थॉट भी क्रिएट होगी। जब भी आप सोचोगे इसी विचार के साथ, और इसी विचार के साथ जब अगर आप जो सोचते हो ना, आप बोलते भी वैसे ही हो। कभी ध्यान देना, किसी के लिए गलत सोचा होगा तभी आप उसके लिए गलत कुछ बोल पाते हैं, और जब आप गलत बोल पाते हैं तो कभी आप उसके लिए गलत एक्शंस भी तभी लेते हैं, और जब आप गलत एक्शन लेते हैं तो उसका आउटकम टोटली नेगेटिव होता है। यानी रिलेशनशिप से आप बाहर हो जाते हो, ब्रेक हो जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है आपका रिश्ता। तो अलाइनमेंट में रहना है। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। एक सीध में सारी चीज़ें चलेंगी जब इंटेंशन और आपका आउटकम ये सारा मैच करेगा, जब ये आपका माइंडसेट होता है। तो जब आप किसी रिश्ते में जाने वाले हो, जब आप अपनी शादी में, अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, शादी से पहले दूसरों के लिए पहले ही सोच लेते हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मेरी सास ऐसी होगी। आपने सोच लिया सास के लिए तो साथ में ऐसा व्यवहार करने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ में मैं ऐसा व्यवहार करने वाली हूँ। कुछ लोग हस्बैंड को बहुत नेगेटिव पहले से ही इमेजिन करके जाते हैं कि मुझे ये चीज़ें ऐसी रखनी है, अपने आप को ऐसा बोलना है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, अपने माइंडसेट तैयार कर रहे हैं। अगर आपने पहले से ही किसी के लिए ड्रॉ कर लिया, माइंड में पिक्चर बना ली है नेगेटिव, अपने इन लॉज को लेकर के आपने नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लिए, तो डेफिनेटली आप वहाँ जाएंगे और आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जब आपको अपने इस प्रेजेंट थॉट को एक्शन में क्रिएट करना पड़ेगा। यानी एक्शन में आप देखेंगे कि आप वही सब कुछ कर रहे हैं जो आपने पहले से सोच के रखा था। इसलिए किसी के भी लिए आपको पहले से नेगेटिव पिक्चर अपने माइंड के अंदर नहीं बनानी है। अगर आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं किसी के साथ भी, अपने घर की मेड भी अगर आप रखते हो और आप उसको बहुत नेगेटिव सोच के रखते हैं किसी नेगेटिव इंटेंशन के साथ में, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वो मेड आपके यहाँ ज़्यादा दिन काम नहीं करती, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ वो काम छोड़ देती है या आप उसे काम से हटा देते हो। एक सेटिस्फैक्शन जो होता है कि हाँ मेरे यहाँ मेड काम कर रही है अपना, और मैं बहुत फ्री फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो घर को बहुत साफ रखती है या अपने काम को बहुत अच्छे से करती है, तो उसका ऐसा करना आपको खुशी देता है। वो खुशी आप फील नहीं करेंगे। तो इसलिए किसी के लिए भी अगर ये रिलेशनशिप माइंडसेट मैंने आपको बताया, इसीलिए बता रही हूँ कि रिलेशनशिप माइंडसेट में, इस माइंडसेट के साथ अगर आप रिश्ते को ढूंढ रहे हो कि मैं बहुत गिविंग हूँ, ओफो, पहले एक चीज़ और बता दूँ, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट अ केयरिंग पर्सन, आई वॉन्ट अ लविंग पर्सन, आई वॉन्ट अंडरस्टैंडिंग पर्सन। तुमने सब कुछ मांग लिया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, यू आर सर्चिंग द रिलेशनशिप। तो आपको यहाँ पे पहले देने के बारे में सोचना है। जो लोग मांग रहे हैं यानी उनके पास कुछ है नहीं, और जब आपके पास कुछ है नहीं देने के लिए और आप सब चीज़ें मांगने के लिए बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपको, अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आपके लिए काम करे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा सा बॉयफ्रेंड होना चाहिए या गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन आपको किस माइंडसेट के साथ सर्च करना है, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करना है, जहां आपको देखना है कि मैं अपने सारे अच्छी सब बातें मैं उसको शेयर कर रही हूँ, अपनी लाइफ को शेयर कर रही हूँ उसके साथ में, जहां आपको देखना है कि मैं बहुत गिविंग हूँ, मैं उनका बहुत ख्याल रख रही हूँ, मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मैं बहुत प्यार से इस रिलेशनशिप को चला रही हूँ, मेरा प्यार इस रिलेशनशिप को ग्रो कर रहा है। और इस तरीके से आपको पॉजिटिव चीज़ें, मेरा उनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रही हूँ, मैं दूसरे को अच्छा महसूस करा रही हूँ। तो अपने रिलेशनशिप में आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं,
इसको जब आप देखेंगे कि कोई जो भी मेरे साथ रिलेशनशिप में है वो बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा है, बहुत रिलैक्स कंफर्टेबल फील कर रहा है, और द मेन थिंग इज, चलो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही पावरफुल 2 ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को लेके। तो इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया कि आप अपने माइंडसेट को, रिलेशनशिप माइंडसेट को डेवलप कीजिए और उसके बाद आप किसी भी रिश्ते की तलाश करिए, या किसी भी रिलेशनशिप को, जो जनरली हम अफवाह करते हैं कि अब मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छा सा इंसान आ जाए। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ रिलेशनशिप को सर्च करेंगे तो 100% आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत, वैसा ही जैसा आप चाहते हैं वो व्यक्ति आपको मिलेगा, और आपकी रिलेशनशिप फॉर एवर रहेगी, लाइफ लॉन्ग काम करेगी। तो ये माइंडसेट आपको ध्यान में रखना है, और अब आप किसी भी रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हैं। मैं कविता शर्मा, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, पब्लिक स्पीकर, लेके आती रहूँगी आपके लिए इसी तरीके की बहुत ही मीनिंगफुल, जॉयफुल वीडियोस। अच्छा, जो लोग मेरे वीडियोस पे नए आ रहे हैं वो लोग नोटिफिकेशन, राइट में नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जाने से पहले बोलूँगी कि अपना और अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।